हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITBP एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे SSB टेस्टमैन भर्ती के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछना है। उनमें से दोस्तों हम आज चैप्टर वाइज आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। इसमें दोस्तों समान हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम यहाँ पे प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। आज तक का जो भी कारक से जो भी क्वेश्चन बने हैं उनका सलूशन हम आपको इसमें कराने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों हम इस वीडियो को और इस सीरीज को चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगला चैप्टर किस पर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। और ये क्लास नंबर फर्स्ट है, आपको बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। इसमें हम आपको कारक बताएंगे और कारक के बाद लगभग 30 क्वेश्चन की इसमें आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों यदि आपने इसका प्रैक्टिस पूरा अटेंड किया है या अटेंड करेंगे तो आपको कारक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे स्किप नहीं होगा, अर्थात आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रम बाय क्रम से। दोस्तों आपको मालूम है कि टोटल कारक कितने होते हैं, तो हम आपको बता दें। कारक को कहते हैं परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, तो आप ध्यान रखना कि कारक को किस नाम से जानते हैं। एक उपनाम है इसका परसर्ग। टोटल कारक की अगर बात करें तो ये कारक हैं दोस्तों आठ प्रकार के होते हैं कारक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ता का चिन्ह या विभक्ति क्या है, ने, और इसको कहेंगे प्रथम विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग, संबंध का की के रारी है, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो। तो आपको बेसिकली इसमें ध्यान देना। अब सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों करण कारक और अपदान कारक से, तो इसको सबसे पहले हम आपको डिफाइन करने की कोशिश करने वाले हैं। ध्यान रखें करण कारक में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक साधन होता है जिसके द्वारा क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी साधन के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो वहाँ पर करण कारक होता है, और जब किसी क्रिया के अलगाव का भेद हो या अलगाव का पृथक्करण हो या उसका उत्पत्ति हो तो वहाँ पे आपको अपदान लगाना है, क्योंकि दोस्तों इनके दोनों के ही विभक्ति जो चिन्ह है वो है से, इसलिए सबसे अधिक कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो ध्यान रहे साधन के लिए कारण कारक होगा और अलगाव के लिए होगा आपका अपदान कारक, और बाकी सब सेम है दोस्तों, और उतना ज़्यादा टफ नहीं। अधिकरण में आपको ध्यान रखना में और पर इसका विभक्ति है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर बिल्कुल से समझ में आया होगा जो अभी तक हमने समझाया है। तो चलो अब आपको कराते हैं प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन की। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है कि हे कामा अरे ओ विभक्ति किस कारक का है। तो आपको बताना है कि हे अरे और ओ विभक्ति किस करण कारक की है। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ये जब भी आते हैं हे अरे हो तो ये संबंध कारक के विभक्ति होती है। तो आपका विकल्प नंबर इसमें सी बिल्कुल सही है। अगर अगली बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो आपको बताना है को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो आपको हम बता दें कि इसका क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो आपका ए है बिल्कुल सही है, के लिए आपका होता है। यहाँ पे हम आपको आंसर शो भी करके दिखाई दे रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है श्याम ने किताब पढ़ी इस वाक्य में कौन सा करण कारक है या कौन सा कारक है। तो आपको बताना है कर्ता ने क्या होता है दोस्तों, कर्ता ने, तो यहाँ पर ने विभक्ति है तो इसलिए इसमें होगा कर्ता कारक। तो इसका आंसर होगा आपका कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कारक है। तो आप ध्यान रखें कि इसमें साधन क्या है, संस्कार, और जिसमें भी साधन का अगर बात हो जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है आपको अभी हमने पहले ही बताया दोस्तों, उसमें होगा करण कारक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वाक्य में विभक्ति के लिए अनुसार शब्दों को परस्पर संबंध की दशा को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों आपको मालूम कोई बेस कर ये परिभाषा है किसकी, उपसर्ग की, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी, उपसर्ग की नहीं, एक करण कारक की परिभाषा है, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर होगा सी। अगला क्वेश्चन आपकी अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है वह धरती पर गिर पड़ा कौन सा कारक है। तो दोस्तों में या पर जब भी शब्द आते हैं तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अपने भाग को सराहता रहा, तो इसमें कौन सा कारक है। तो आपको बताना है। तो दोस्तों को इसमें आया है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। तो आपको विकल्प जो कर्म कारक लगा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को होता है तो कर्म विभक्ति होती है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे पंक्ति पर खड़े हो जाओ
इसमें दोस्तों एक चिन्ह आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली विस्मयबोधक चिन्ह। जब भी ये आ जाता है तो वहाँ पे दोस्तों संबोधन कारक हमेशा होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेन टेबल पर रखा है। फिर से इसमें दोस्तों में और पर जब भी शब्द आ जाते हैं तो इसमें कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस कारक में से विभक्ति का साधन के अर्थ में होता है। तभी हमने बताया दोस्तों साधन के अर्थ में किस में होता है, करण कारक में, तो इसलिए इसका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करण चिन्हों को यह भी कहा जाता है। हमने सबसे पहले इसको हमने कहा था कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पहले ही हमने बता रखे कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के टोटल कारक होते हैं। और कारक को क्या किस और उपनाम से जानते हैं, परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। का की के विभक्ति किस कारक का है, तो का की के किस कारक के होते हैं दोस्तों, ये आपका होता है संबंध करण कारक, संबंध कारक के विभक्ति हैं। अलग होने के अर्थ में किस करण कारक का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है किस कारक का प्रयोग होता है। जब भी अलगाव का भेद होता है तो वहाँ पे हमेशा अपदान का प्रयोग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है, बेल से फूल गिरे। अब जब बेल से फूल गिरेंगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये कोई एक पेड़ है, और जब इस पेड़ से कुछ फूल वूल गिरेगा तो क्या होगा, अलगाव, और जब भी अलगाव होगा तो उसमें कौन सा कारक होगा, अपदान कारक, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र कक्षा में निबंध लिखता है, तो का छात्र कक्षा में, और जब भी में और पर ये शब्द आ जाए तो कौन सा कारक होता है, तो वहाँ पे होता है अधिकरण कारक, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी। चाकू से काटता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो जब भी चाकू से काटेंगे तो चाकू बेसिकली एक क्या है, साधन यानी टूल्स, और जब भी टूल्स होता है या साधन होता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, करण कारक का प्रयोग हमेशा होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो आपने पहले ही समझ रखा, वृक्ष से भी पत्ता गिरेगा तो अलगाव का भेद होगा, यहाँ पर अलगाव का सेंस आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी, बिल्कुल करेक्ट है, अपदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह का कारण कारक में एक वचन होगा, तो आपको बताना है तो वह का एक वचन क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह का एक वचन क्या होता है दोस्तों, उससे, अर्थात विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, उससे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैं अपदान, मैं का अपदान कारक में बहुवचन होगा, तो मैं का बेसिकली इसमें क्या होगा दोस्तों मुझसे होने वाला है मैं का अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक 20 क्वेश्चन हो गए, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। मैं बालकनी में बैठता था, तो मैं आ गया, तो कौन सा कारक, अधिकरण कारक। मैं विभक्ति किस किस कारक का है, तो मैं विभक्ति किस कारक का है, आपको पहले बता दिए, कारण अधिकरण कारक में और पर शब्द आ जाए तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। मुरली गांव से चला गया, जब मुरली गांव से जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, गांव और मुरली से अलगाव होगा, और अलगाव जब भी होगा तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपदान कारक, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भिखारी को रोटी दो। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ये इस तरह क्वेश्चन है, जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे हमेशा संप्रदान कारक होता है। जब हम किसी को, जैसे भिखारी को कंबल दो, भिखारी को पैसे दो, तो कुछ भी दे तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, तो संप्रदान कारक होता है। इसको आपको पॉइंट को नोट डाउन करना है और अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेड़ से फल गिरा, यहाँ भी अपदान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, अपदान कारक है। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से है कि तोता डाली पर बैठा है, कौन सा कारक है, तो जब कोई तोता डाली पर बैठा है तो इसमें कौन सा कारक होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें होगा अधिकरण कारक, क्योंकि इसमें में और कौन से आते हैं, पर जैसे शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गीता हाथ से मारती है, इसमें साधन क्या है, हाथ, और जब भी साधन का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 28 कुदाली से खोदता है, अब कुदाली एक क्या है, साधन, और जब भी साधन होगा तो उसमें कौन सा कारक होगा, करण कारक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रवि पेड़ से गिर पड़ा, जब रवि पेड़ से गिरेगा तो बेसिकली पेड़ और रवि से क्या होगा, अलगाव होगा, और अलगाव जब भी होगा तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपदान कारक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना है, हे अरे हो विभक्ति किस कारक की, संप्रदान की, अधिकरण की, संबंध की या संबोधन की। आई होप कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई या कुछ भी हेल्प हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।